फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाएंगे। 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में स्कॉलरशिप दी जाएगी, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके अलावा उन्हें फ्रेंच भी सिखाई जाएगी और अच्छी जॉब्स भी दी जाएंगी। मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? अपने घर के लिए जा रहे हैं ना, अपने घर के लिए जा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। इधर टैलेंट की कदर नहीं है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आता है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। जनरल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कहा है, तो वो आप जानते ही हैं कि वो मोदी साहब की वैसे ही सबके साथ बनती है, तो वो हर दिल अजीज हैं। वो उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी जो इमरान खान साहब के साथ चल रही है, वो जो ऐसे ऐसे कर हमारे उलमा दीन है वो 2 नंबरी कर जाते हैं, हमारे सियासतदान है वो 2 नंबरी कर जाते हैं, अवाम है वो 2 नंबरी कर जाती है और हम लोग उसमें शामिल आ जाते हैं। अवाम आ गई तो सब बात आ गई। दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया, एशियन कंट्रीज के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा आईटी का काम हो रहा है और उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस के डॉलर पे पहुंच गई है। हम अपने किसी भी सेक्शन का किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? देखिए, उस तरह अगर कंपैरिजन करना हो ना तो जो वहाँ की जो पॉवर्टी है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। तो क्या यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदीया मुसलमान नहीं है, तुर्की, ईरान, इराक, इन सब के इंडिया के साथ बनती है। फिर हम ऐसे कौन से खास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज खोल के रख दी है। मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर हैं, तो देखिए उन्होंने अपना पैगाम कैसे हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो यही वजह है कि फ्रांस उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। एक माँ है, उसके 9 बच्चे हैं, उनमें से एक खराब निकल आएगी, इसमें माँ की गलती है। तो पूरे पाकिस्तान में कितनी करोड़ आवाम है? 25 करोड़। कुछ गंदी निकला है तो इसमें पाकिस्तान का कसूर है, तो नाम किसका खराब होगा? पाकिस्तान का। एक अभी खुद मान रहे हैं आपके पाकिस्तान का। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली फ्रांस ने अनाउंस किया कि 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांस में फ्री वीजा दिया जाएगा और उन्हें फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि फ्रांस ने भारतीयों के लिए कितनी बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको लेकर पाकिस्तान वाले हैरान हो गए हैं कि हमारे मुस्लिम देश, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो हमें फ्री में एंट्री नहीं देते हैं अपने देश में, जो कि फ्रांस भारतीय को 30,000 भारतीयों को फ्री वीजा दे रहा है वहां पर, मतलब एजुकेशन पर्पज के लिए। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाएंगे। वहां पर ना सिर्फ उन्हें एजुकेशन दी जाएगी बल्कि अच्छे रोजगार के मौके भी फ्राहम किए जाएंगे। क्या कहेंगे उनके इस इकदाम को पर? ये खबर सुनने के बाद एज अ स्टूडेंट आपको क्या फील हो रहा है? आपके क्या जज्बात और तासुरात है? मैम, जज्बात और तासुरात तो ये है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आता है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा। हमें अगर वहाँ पे स्टडी करने जाना है तो लाखों रुपया चाहिए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन रिसोर्सेज की कमी हमारे पास है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज देखे जाए, बेशक वो एंटी मुस्लिम है लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाए अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर है। अब उनकी जो पॉलिसीज है वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही। आप देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है। जनरल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो तो बहुत स्कॉलरशिप देते हैं इंडियंस को, ठीक है, और अमेरिकन पूरी दुनिया में सबको स्कॉलरशिप देते हैं। फुल ब्राइट प्रोग्राम है, पाकिस्तानियों को उन्होंने हज़ारों स्कॉलरशिप दी है। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सारी मिडिल क्लास, अपर क्लास जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में, वो सारे अमेरिकन पढ़े हुए हैं, ठीक है। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, ब्रिटिश से पढ़े हैं, अमेरिकन से पढ़े हैं, फ्रेंच से तो कम पढ़ते हैं, यूरोप से कम पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये एक देखें कि उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है, ठीक है, और ये तासुर दिया है। नरेंद्र मोदी ने क्यों बुलाया था फ्रेंच प्रेसिडेंट को, मैं ये कह चुका हूँ पहले। नरेंद्र मोदी बेसिकली वांटेड टू गिव अ मैसेज टू जो बाइडेन कि भाई अगर तुम हमारे नहीं आ रहे इस पे तो ठीक है, मेरे पास जो यूरोप का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो मेरा पार्टनर है, मैं उसको ले आऊंगा। तो दैट्स हाउ। एंड देन आप वो पिक्चर्स देखें वो किस तरह घूम रहे हैं। अच्छा, अगर हम अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के मेयार पर, तो क्या मेजर फर्क देखते हैं? क्या पाकिस्तान के एजुकेशन के निजाम से सेटिस्फाइड है?
मैम हम एजुकेशन का जो सिस्टम है उससे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जो मेयार है ना, क्वालिटी है, वो वाकई बहुत अच्छी है। बहुत से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान अपनी तरक्की चाहता है तो इंडिया से ताल्लुकात ठीक करे, अपने बॉर्डर ओपन करे। वहाँ का जब स्टूडेंट यहाँ पे लाहौर में स्टडी करने आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो पहला हल ये है, आप कश्मीर को हल करें, अपने मसले हल करें, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करें, और फिर आप देखें आप कैसे तरक्की। देखिए 21वीं सदी में आप रह रहे हैं और इस 21वीं सदी में सर्वाइव करने के लिए पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है, ना हमारी बांग्लादेश के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है, और ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। तो अब आप ये देख लें कि इन तमाम ममालिक की इंडिया के साथ कितनी अच्छी बनती है। ईरान इस्लामी ममालिक है, आप जो है अफगानिस्तान की बात कर लें, ये भी इस्लामिक कंट्री है। दोनों के इंडिया के साथ आप ट्रेड देख लें, इंडिया के साथ डीलिंग देख लें, और हमारे साथ देख लें, हमारे पे वो जब चाहे बम फेंक देते हैं। हमें इतना मजबूत होने की जरूरत है कि जितना बड़ा मुल्क जितनी बड़ी साजिश करे तो उसे पता चले कि आगे पाकिस्तान खड़ा। यहाँ पर तो पाकिस्तान के ऐसे हालात कर दिए गए हैं हमारी बदकिस्मती से कि लोग, अब हम यहाँ पर कहते हैं इंडिया ने साजिश किया, सर वो ताकतवर है तो साजिश कर सकता है ना। कैसे देखते हैं? इसका हल ये है कि तमाम 26 करोड़ आवाम की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी लीडरशिप है, वो एक जो है वो मिसाक और एक जो है एग्रीमेंट कर ले कि यहाँ पर रियल डेमोक्रेसी लाई जाए, और जो 5 साल के लिए गवर्नमेंट आए उसको परफॉर्म करने दिया जाए, ताकि उसका फिर बाद में एहतसाब भी किया जा सके वो कुछ कर सकी है या नहीं कर सकी। तो ये जब चेन बन जाएगा तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान फिर बहुत जल्दी दुनिया के खिते के ऊपर उभरेगा जी। कैसे देखते हैं आप, कैसे देखते हैं आप कि जहाँ पर एक मुल्क का वजीर आजम बनता है, बनने के बाद 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल के बाद उसी दरख्त को उठाकर चेक किया जाता है सही लगा कि नहीं लगा, फिर दोबारा फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। तो इससे तो मुल्क की बुनियाद हिल जाती है। ऐसा ही है, असल में थोड़ी सी कमजोरी सियासतदानों में भी है। कौम के लीडर तो बनते हैं लेकिन उसके लिए कुर्बानियाँ देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये भी आंख के इशारों से एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी लेने के लिए और वहाँ हाजिरियाँ देते हैं बारी बारी, और अपनी बारी लेने के चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सियासतदानों को भी ये तवज्जो करनी पड़ेगी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्या रिलेशंस हमारे पड़ोसियों के साथ बेहतर होने की जरूरत है या नहीं है? अगर हम उनके साथ रिलेशन बेहतर नहीं करते तो इसका फायदा किसको है? अगर बेहतर हो जाते हैं, सुलह सपाटा हो जाता है, तो नुकसान किसको होगा? देखिए, नेबर तो कभी चेंज नहीं किए जा सकते। नेबर कोई भी हो, नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, पुरअमन ताल्लुकात होने चाहिए, और तरक्की जो है वो एजेंडे को आगे लेके बढ़ना चाहिए। दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया, एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा आईटी का काम हो रहा है, और उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस के डॉलर पे पहुंच गई है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो आईटी का काम है, आईटी एक्सपोर्ट है या आईटी वर्किंग है, वो बहुत एक स्मॉल लेवल पे वो अभी तक ज़्यादा इन्हांस नहीं हो सकी। उसकी वजह यही है कि अब देखें, जो स्टूडेंट इंडिया से जा रहे हैं उनको वीज़े मिल रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उनको वीज़े दे रही है। सर, उनकी गवर्नमेंट खुद उन्हें बुला रही है, उन्होंने कह रही है कि हम आपके वीज़ाज में आसानियां पैदा करेंगे, इवन कि जो आप लोग पैसे स्टडी के लिए दिएंगे वो बाद में रिफंड कर दिए जाएंगे। देखें, मैं एक जोक में चली जाती है बात, लेकिन बड़ी स्मॉल सी बात है। इट्स फैक्ट कि पाकिस्तान के नौजवानों को सिर्फ टिकटॉक के पीछे लगा दिया है, लेकिन जो एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं है ना, उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर अपने स्टूडेंट, अभी फ्रांस ने दिया है, इससे हट के कनाडा, यूके, यूएसए में भी इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो एक फोकस करने वाली बात है, पाकिस्तान में जब तक तालीम पे को हमारी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, इसको तवज्जो नहीं दी जाएगी, और इस पर सीरियसली तरीके से काम नहीं किया जाएगा, और स्टूडेंट्स यहाँ बहुत हमारी चार्मिंग स्टूडेंट्स हैं, वो सीखना भी चाहते हैं, डिलीवर भी करना जानते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि फ्रांस ने भारतीय स्टूडेंटों के लिए इतना बड़ा घोषणा कैसे कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मैक्रो भारत में आए हुए थे, जबकि उन्होंने रिपब्लिक डे पर एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि भारतीय स्टूडेंटों को हम फ्रांस में लेकर जाना चाहते हैं और उन्हें फ्रांस में फ्रांस लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, और मतलब उन्हें अच्छे से ज्ञान देंगे ताकि वो डेवलपमेंट के लिए आगे जा सकें। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच कितना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। वहीं इसको लेकर पाकिस्तान जला हुआ है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को अगर मुस्लिम कंट्री में ही जाना होता है तो इन्हें परमिशन तक नहीं मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और फ्रांस के लिए कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन ये पाकिस्तान वाला कंपेयर करते हैं भारत से कि हम भारत से बहुत अच्छे हैं, हमारा मतलब दूसरे देशों से काफी ज्यादा रिलेशनशिप होता है। लेकिन आज फ्रांस ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर चप्पल मार दिया। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले अगर दुबई में जाना होता है, जबकि दुबई को ये मुस्लिम भाई मानते हैं, सऊदी को मुस्लिम भाई मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन्हें मतलब उस कंट्री में जाने के लिए इन्हें मतलब 6-6 महीने वेटिंग पे रहना पड़ता है, तब इन पाकिस्तानियों को वीजा मिलती है। वहीं दुबई और सऊदी अरेबिया के कुछ ऐसे भी मतलब इलाके हैं, मतलब जगह है जहां पर इन पाकिस्तानियों को जाने के लिए रोक लगाया हुआ है। वहीं भारतीयों के लिए हर जगह फ्री में है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है कि सभी लोग भारतीयों को अपने देश में
में बुलाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को इसलिए कोई अपने देश में बुलाना नहीं चाहता क्योंकि ये पाकिस्तान वाले हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो ये आतंकवाद को फैलाते हैं, क्योंकि जिस तरह से अपने देश में आतंकवादियों को पाल रखे हैं पूरी दुनिया ने जानती है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले आतंकवाद के नाम से फेमस हैं। वहीं मतलब फ्रांस और भारत के इस क्लोज रिलेशनशिप को देखकर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जली हुई है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है कि फ्रांस को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि फ्रांस को हमारे स्टूडेंटों को बुलाना चाहिए और हमें शिक्षा देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों देशों के बीच कितना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है कि जो इतना बड़ा फैसला हुआ है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा यह जानकर कि भारतीय स्टूडेंट जाकर फ्रांस में मतलब फ्री में वीजा एंट्री मिलेगी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।